नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का समय है और इस टेक्नोलॉजी के समय में सारे काम जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन कार्य करने से कई लाभ भी होते हैं तो कई नुकसान भी इससे होते हैं और इसके समय के साथ साथ अपराध भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इससे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज हम साइबर क्राइम और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर इस विषय पर बात करने को लेकर आप पहुंचे हैं जनपद मुरादाबाद के हरपाल नगर में संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल सर के आवास पर। तो आज इस विषय पर सर का क्या कहना है तो सर से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 20 चैनल पर। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, साइबर क्राइम जो है, अगर अपराध जगत में इसमें तेज़ी आई है तो कानून व्यवस्था में भी तेज़ी आई है। आज पुलिस में ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जा रहा है कि कैसे हम अपराध पे अंकुश पा सकते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ डीजीपी साहब को, जिन्होंने क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए 75 जिलों के एसएसपी और एसपीओ को एक विशेष ट्रेनिंग दी है। उस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने हम लोगों की व्यापारियों की एक बैठक करी, एसएसपी ने और एसपी साहब ने। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं मुरादाबाद के नवनियुक्त एसएसपी बबलू कुमार जी को, जो एटीएस से आए हैं। और एटीएस में वही केस आते हैं जो इस तरह के क्राइम होते हैं। उन्होंने मुरादाबाद में आते ही यहाँ के एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक और एसपी देहात के साथ इस संबंध में मीटिंग करी और समय समय पर वो उन अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं कि किस तरह से व्यापारियों के अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए जो इस तरह के अपराधों से बचें। अभी 3 दिन पहले ही मेरी एसपी सिटी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा क्राइम तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब क्राइम होता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता, हम क्राइम में फंसते चले जा रहे हैं। और इसमें ऐसे नहीं है कि व्यापारी फंस रहा है, इसमें अधिकारी भी फंस रहा है। तो हमें तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले व्यापारी अपने को, अपने परिवार को और ख़ासतौर युवा पीढ़ी को इस चीज़ से दूर रखे। उनको एक दोस्त की हैसियत से उनको राय दे कि भाई हम इस पर कैसे कंट्रोल करें। जो अगर अजनबी आदमी हमसे दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जो मीठी मीठी बातों में लुभा कर हम लोगों को से क्राइम करा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता, तो उस पर कंट्रोल करना है। पहले तो दोस्ती में हमें ये देखना है कि कौन हमारा दोस्त बनने लायक है, क्योंकि होता क्या है, क्राइम एक से एक बढ़ते चले जाता है। एक दोस्त को आपने जोड़ा, उसके साथ 10 लोग जो जुड़े हुए हैं, वो लोगों के आपको नहीं पता कि वो लोग किस नेचर के हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो उनको दोस्ती नहीं बनाएं। अगर इस तरह का आता है तो उन लोगों से डिलीट कर दें, दोस्ती नहीं बनाएं, तो क्राइम काफ़ी हद तक रोक सकता है। दूसरी बात, ऐसा अगर आप फंस भी गए हैं तो घबराएं नहीं, आपने कुछ नहीं करा है। सिर्फ वो लोग आपको डराते हैं और 10 में से वो 1-2 को ऐसे फांस लेते हैं कि वो पूरी तरह उनके जंगल में फंस जाता है। तो इसके लिए वो पुलिस से राय लें। जो इसके एक विशेष सेल बनी हुई है, साइबर सेल, उसके अधिकारियों से कह के हमें तो सिर्फ इतना करा था, लेकिन हमें ऐसा हो गया, तब वो उनको राय देंगे कि आप लोग दोबारा इस तरह करें जो उन लोगों के वो पहचान में आ सकें। अगर किसी भी प्रदेश के हैं या किसी भी जगह से बोल रहे हैं तो उन पर शिकंजा कस के उन पर पकड़ा जा सकता है। सर, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था तो हमेशा जो भी सरकार आती है, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा मेरे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हालात बन जाते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जाती है। जैसे कि अभी किसान है, किसान अपनी जायज़ मांग रहे हैं
लेकिन उसमें 2-4 लोग ऐसे आ गए हैं जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बड़े बड़े दावे करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, बेटियों के लिए वो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन्नाव में अभी पंचायत चुनाव में देखा था आपने, पंचायत चुनाव था वो, तो उसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी एक बाबा हैं, मेहनत हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा, कहीं ना कहीं जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, सबसे बड़ी बात वो लोग उसमें अपनी दूरदर्शी नज़रों में बचा लेते हैं, जिसके कारण ये इस तरह के कांड हो जाते हैं। हमें तो देखिए, सरकार कोई भी आए, अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए किसी दबाव में आकर, क्योंकि सरकारें तो 5 साल आती हैं और 5 साल बाद चेंज भी हो जाती हैं, और उसके बाद हमें यह अधिकारी को वहीं रहना है, दूसरी सरकार आएगी उसके अधीन काम करना है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अधिकारियों को आज के टाइम में अपने विवेक से भी काम लेना चाहिए। कुछ ठीक है, शासन से कुछ आदेश होते हैं, उसके तहत वो उनको भी माने, लेकिन ऐसे नहीं माने कि पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो जाए। सर, 2022 में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो सर व्यापार मंडल की क्या रणनीतियाँ हैं उसको लेकर, किस मुहिम को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, कैसे कार्य करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने प्रदेश में 30 साल राजनीति में व्यापारी के लिए करी है। मैंने कई सरकार में बहुत जिम्मेदार पद पर रह चुका हूँ। स्पष्ट बता दूँ, व्यापार मंडल का एक ही नारा है, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। अगर व्यापारियों के लिए जो भी सरकार आए 22 में व्यापारी के लिए कार्य करेगी, तो निश्चित व्यापारी उसकी मदद भी करेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि जैसे पहले व्यापारी चौपाल लगा करती थी, एक IAS रैंक का अधिकारी मुख्यमंत्री के आवास कार्यालय पर होता था, जो व्यापारी की समस्या को समझता था और मुख्यमंत्री तक पहुँचाता था। इस तरह का, और 60 साल, मैं कहता हूँ जैसे सरकारी अधिकारियों को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है, व्यापारी राजस्व कर देता, उसी में से एक ऐसा कोष बनाया जाए जो 60 साल की उम्र में आकर व्यापारी को भी वही सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो एक सरकारी अधिकारी को मिलती है। दूसरी बात, मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से भी कहता हूँ कि एक सेंट्रल लेवल पे व्यापारियों के लिए एक विशेष कोष बनाया जाए। अगर जैसे 2 कोरोना काल में व्यापारियों के साथ समस्या आई, सेकंड कोरोना काल में तो व्यापारी बहुत ही परेशान रहा, तो उसी कोष में से उनकी मदद की जाए। क्योंकि ऐसा होता है, जब इस तरह की विपत्ति आती है तो सरकारों के सामने भी एक समस्या आती है कि कैसे उनकी मदद करें। वो भी चाहते हैं कि हम मदद करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है वो विवश होते हैं सारी, क्योंकि राजस्व करते हैं तो आता नहीं है। तो इस तरह के योजना देश के प्रधानमंत्री जी को भी बनानी चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी बने आने वाले टाइम में। अभी तो आप किसको चाहते हैं? आपके हिसाब से कौन? व्यापारी तो उसको चाहता है जो व्यापारी को सम्मान दे सके। हमारे लिए सब पार्टी एक सी हैं। पहले अखिलेश जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया व्यापारियों के लिए, और अब योगी जी भी कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने एक योजना बनाई है श्रम विभाग में कि व्यापारी के साथ आर्टिजन हैं, निर्यातक हैं, उनके कर्मचारियों को कोई अगर होती है तो उसमें योजना के तहत उन्हें फ़ायदा मिलता है। और 403 विधानसभा के विधायक के चुनाव होने हैं। मैं तो निश्चित आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से कि आप हो सकता है कि अन्य पार्टी आप धर्म की लड़ाई में उन्हीं लोगों को टिकट दें जो वो लोग पार्टी के हित में काम कर सकें, लेकिन मैं कहता हूँ व्यापारी को भी आप टिकट देंगे तो निश्चित आपको वो जिताने का भी काम करेगा
और पार्टी सरकार बनाने में भी काम करेगा। अगर आप 20 व्यापारियों को भी टिकट देंगे तो निश्चित मानिए 100% विधानसभा में व्यापारी की बात पहुंचेगी और विधानसभा में जो व्यापारी की समस्या होगी उसको हल करने में भी आपको मज़ा आएगा। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा हमने सर से बात की, तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन नुजत शर्मा, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।